मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एग्रीमेंट टू सेल अगर आप बनवाए हुए हैं तो न्यायालय आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले में मुआवजा देने का भी आदेश दे सकती है। आइए दोस्तों, इस केस को हम पहले समझते हैं। कानून क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कहता है, और अगर किसी को आप अपनी संपत्ति बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल किए हैं और संपत्ति का कब्जा भी दे दिए हैं तो सेक्शन 53 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर क्या कहता है दोस्तों, और सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसके अंदर में ज़मीन के खरीदार को यह अधिकार है कि न्यायालय में जा कर के वह न्यायालय से आप पर आदेश कराए कि आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री हमें कर दें। तो दोस्तों, आइए इन्हीं कानून पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, हम उस जजमेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है दोस्तों प्रेम सिंह वर्सेज मोहन अग्रवाल एवं अन्य। दोस्तों, इस केस के अंदर में थोड़ा सा हम केस का पहले ब्रीफ बता देते हैं, फैक्ट, उसके बाद इस पर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसे हम बताएंगे। मोहन अग्रवाल ने 1989 में अपने 2 मंजिले मकान को बेचने के लिए प्रेम सिंह से एग्रीमेंट टू सेल किया, यानी बेबयाना प्रपत्र बना दिया और 25,000 रुपया बाने में लिया। लेकिन उस मकान की कीमत उस समय तय हुई थी 14,50,000। दोस्तों, साल भर बीत गया। इस बीच में मोहन अग्रवाल बाद में समय सीमा जैसे ही समाप्त हुआ, मोहन अग्रवाल ने कहा कि अब यह संपत्ति हम आपको नहीं बेचेंगे। चूँकि एग्रीमेंट टू सेल जब हुआ था, उस एग्रीमेंट के सेल के समय ही प्रेम सिंह को उस मकान के निचले तल पर कब्जा दे दी गई थी कि लो इसी में अब तुम किराएदार या जैसे भी हो रहो, रजिस्ट्री तो तुम्हें कराना ही है। लेकिन दोस्तों, यह बात कब्जा देने की बात एग्रीमेंट टू सेल में नहीं लिखी गई थी। मोहन अग्रवाल अपना मकान बेचने से इनकार कर दिया। तब प्रेम सिंह चले गए कोर्ट के अंदर में। दोस्तों, कोर्ट के अंदर में उन्होंने परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल किया मोहन अग्रवाल के अगेंस्ट में कि उन्होंने मुझे इस संपत्ति पर एग्रीमेंट टू सेल किया है, 25,000 रुपया अर्नेस्ट मनी भी लिया है, मैंने बेबयाना भी लिया है और संपत्ति पर मुझे कब्जा भी दे दिया गया है। तो इस कब्जे को अब मोहन अग्रवाल या उनके कोई भी वारिसान खाली न कराएं। दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने या लर्नेड कोर्ट ने परमानेंट इंजेक्शन वाले केस में एग्रीमेंट टू सेल का निरीक्षण किया और एग्रीमेंट टू सेल में पाया, बेबयाना प्रपत्र में पाया कि उसमें कब्जा डिलीवर नहीं किया गया है, कब्जा देने की बात नहीं लिखी हुई है। ऐसी परिस्थिति में वह ट्रायल कोर्ट जो था परमानेंट इंजेक्शन का केस जिसके यहाँ फाइल था, वो परमानेंट इंजेक्शन का सूट जो प्रेम सिंह ने फाइल किया था उसे डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तब प्रेम सिंह फिर 1990 में ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस सिविल कोर्ट में डाला है, सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। इस धारा 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यह प्रावधान करती है कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किए हुए हैं तो वह अगर अपना पक्ष, अपना शर्त, अपना कंडीशन पूरा करने को तैयार है तो आपको ज़मीन बेचना ही होगा, आपको संपत्ति बेचनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रेम सिंह जो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया, न्यायालय के अंदर में एग्रीमेंट टू सेल दाखिल किया, लेकिन न्यायालय ने इस केस को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पहला केस इसी कॉज ऑफ एक्शन पर था, एक ही कॉज ऑफ एक्शन समान कारण से था, इसी कारण पर पहला केस था जो परमानेंट इंजेक्शन का था। अब ऑर्डर 2 रूल 2 CPC के अनुसार इस केस को भी खारिज किया जाता है, चूँकि ऑर्डर 2 रूल 2 CPC में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर 2 सूट नहीं किया जा सकते, दोबारा जो भी सूट होगा उसे खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, प्रेम सिंह का सूट यहीं पर खारिज हो गया। तब प्रेम सिंह डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फर्स्ट अपील किए। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी ऑर्डर 2 रूल 2 CPC के प्रावधान को मानते हुए उनके अपील को खारिज कर दिया। तब प्रेम सिंह ऑनरेबल हाई कोर्ट चला गया अपील में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रूल 2 ऑर्डर 2 सिविल प्रोसीजर कोर्ट के नियम को मानते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तब दोस्तों, प्रेम सिंह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यह अपील फाइल किया जो प्रेम सिंह वर्सेज मोहन अग्रवाल के नाम पर है। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 26,593 ऑफ 2025। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2025 को इसका फैसला हुआ था। दोस्तों, इस केस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समझ में 2 एक्सप्रेशन थे। पहला था दोस्तों, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रेम सिंह के पक्ष में फैसला दिया जा सकता है। दूसरा था, क्या इसके बदले में प्रेम सिंह को मुआवजा भी दिया जा सकता है। चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस होता है, यानी बेबयाना वाला जो केस होता है दोस्तों, इसके अंदर में बेबयाना के ऊपर में मुआवजा का ही प्रावधान है, यानी जो आपकी बेबयाना हुई राशि हुई उसके ऊपर में 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का ही प्रावधान है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब विचारण किया तो देखा कि प्रेम सिंह 31 साल से मुकदमा लड़ रहा है, काफ़ी इसका मुकदमेबाजी में खर्चा भी हो गया है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आधार मानते हुए, ऑर्डर 2 रूल 2 CPC को आधार मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में यह प्रावधान दिया गया है
कि सुप्रीम कोर्ट इक्विटी राइट का प्रयोग कर सकता है, यानी समानता के अधिकार का। तो चूंकि प्रेम सिंह ने 31 साल मुकदमेबाजी में गुजार दी, 25,000 बेबयाना राशि के बदले में प्रेम सिंह को कहा गया कि 2 करोड़ रुपया तुम ले लो, मोहन अग्रवाल से मकान पर से कब्जा हटा लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोहन अग्रवाल ने जो 2 करोड़ रुपया था उस न्यायालय में जमा करा दिया दोस्तों, कि प्रेम सिंह आकर के इस पैसे को ले जाए। तब न्यायालय से प्रार्थना किया मोहन अग्रवाल ने कि इस केस का निष्पादन करके उस संपत्ति पर मुझे कब्जा दिलाई जाए। दोस्तों, जब न्यायालय के आदेश के बाद वहां पर अधिकारी निष्पादन की कार्रवाई के लिए जाते हैं कब्जा दिलाने के लिए, तो प्रेम सिंह कहता है कि मैं 2 करोड़ रुपया भी नहीं लूँगा और मैं इस मकान पर कब्जा भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति में मोहन अग्रवाल जो था पुनः सुप्रीम कोर्ट चला गया। आपके आदेश को मानने से प्रेम सिंह इनकार कर रहा है। तब न्यायालय ने कहा कि जो न्यायालय के आदेश को न माने उसे तो दंड देना ही होगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उसके 2 करोड़ रुपए को भी नहीं दिया और बल्कि कहा कि कब्जा खाली करो, और साथ ही साथ 10 लाख रुपया उस प्रेम सिंह पर कॉस्ट भी लगा दिया कि तुमने न्यायालय के आदेश नहीं मान करके न्याय की अवहेलना की है, इसलिए 10 लाख रुपया तुम मोहन अग्रवाल को अदा करो। और इसके बाद एग्जीक्यूशन की कार्रवाई संपन्न हुई दोस्तों। प्रेम सिंह से मकान खाली कराया गया, मोहन अग्रवाल को वापस कराया गया और 10 लाख रुपया भी प्रेम सिंह से वसूल करके मोहन अग्रवाल को दिलाया गया। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करते हैं, बेबयाना यानी एग्रीमेंट टू सेल का केस करते हैं, तो न्यायालय के पास दोनों शक्ति है, यानी स्वैच्छिक पावर है अपनी इच्छा के अनुसार कि वो चाहे अगर तो ज़मीन विक्रेता को ज़मीन बेचने के लिए बाध्य भी कर सकता है, या अगर चाहे तो आपके बयाना राशि के बदले में 12% इंटरेस्ट के साथ पूरा मुआवजा भी दिलवा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के केस का टॉपिक भी यही था।